देखिए, एक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए दिया गया है। कह रहा है एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन क्या है, जानने के लिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपका कहा है घंटे की सुई किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, और घड़ी में 4:30 बजा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले घड़ी का डायल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से अपने हाथ की सफाई से। यहाँ पर मैंने घड़ी का डायल बनाया। यहाँ पर सभी जानते हैं कि 12 का पॉइंट होता है, यहाँ पर 6 का पॉइंट, और यहाँ पर 3 का पॉइंट, और यहाँ पर 9 का पॉइंट। ठीक है, अब 3 और 6 के बीच में हमें 2 खांचे देखने को मिलेंगे। क्योंकि 4:30 का टाइम बताया जा रहा है, इसलिए हम इन्हीं दोनों के बीच वाले पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से समान डिस्टेंस चलेंगे, मतलब इस पूरी डिस्टेंस को 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 3 4 5 6। अब देखिए, बीचों बीच आपका एक जो पॉइंट है, तो इसी बिंदु के परिता हमारे मिनट, सेकेंड और घंटे की सुई घूमती है। ठीक है, तो घंटे की सुई जो है ना, घड़ी में 4:30 बजा है, तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 और 5 के ठीक बीचों बीच इस पॉइंट पर। तो यहाँ से होते हुए वो ऐसी सीधी जा रही होगी। अब चूँकि क्वेश्चन में बताया गया था कि घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है, तो ये हमारे घंटे की सुई ऐसे आएगी। 4:30 बजा है, तो मिनट की जो सुई होगी वो ठीक ऐसे आएगी 6 के सामने। तो ये हमारी मिनट की सुई हो गई और ये घंटे की सुई। और क्वेश्चन में कहा था घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो ये हमारी जो डायरेक्शन जा रही है सामने, ये हमारी ईस्ट है, यानी कि पूर्व दिशा। ठीक है, तो ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट किया जाता है हमारा वेस्ट। मैं यहाँ पर पट्टी का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही महसूस करा दूंगा। ईस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट, यानी कि पूर्व पश्चिम। अब ऊपर होगा उत्तर, जो कि इस सीधी भुजा के सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जाएगी। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से ये जा रहा है, क्या चीज़, ये नॉर्थ जा रहा है। क्लियर, जब ये नॉर्थ जाएगा तो उसके ठीक पीछे क्या आ जाएगा आपका, साउथ। तो ये हमें साउथ मिला, यानी कि दक्षिण, ये है उत्तर। तो ये आपका फिगर बन चुका है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, तो मिनट की सुई हमारी यहाँ पर है, और देखो ये हमारा ईस्ट है, ये है साउथ, मतलब ये है क्या चीज़, पूर्व, और ये है दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण ये है पूर्व, और इन दोनों भुजाओं के ठीक बीचों बीच से हमारी एक भुजा जा रही है जो कि मिनट की सुई है, और वो समान फैलाव यहाँ से बिल्कुल बना रही है। चित्र में देखने पर भी लग रहा होगा, और आप बिल्कुल अगर पटरी प्रकार लेकर अगर काम करोगे तो भी तुम्हें ये फैलाव बिल्कुल समान मिलेगा, जो कि इन 2 दिशाओं की उप दिशा बनकर तैयार हो रही है, दक्षिण पूर्व दिशा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिनट की सुई है वो दक्षिण पूर्व दिशा को संकेत कर रही है, अर्थात इंगित कर रही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो तुम्हारी दिशाएं थी, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ये तुम्हारी मूल दिशाएं होती है। इन दिशाओं के ठीक बीचों बीच जो हमारी दिशाएं जाती हैं, वो प्रत्येक दोनों दिशाओं के हिसाब से उनका नाम आता है, और उप लगा के मतलब उप दिशाएं वो कहलाती हैं। जैसे यहाँ से ये दिशा हमारी जो निकल रही है, इसको हमने दक्षिण पूर्व दिशा कहा, जो कि उप दिशा है एक। ठीक है, इसी प्रकार से उप दिशा, अगर यहाँ से हम पीछे की ओर जाएंगे तो ये वेस्ट और नॉर्थ, यानी कि पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, ये तुम्हारी दिशा उत्तर पश्चिम बन जाएगी, क्योंकि उत्तर और पश्चिम दोनों दिशाओं के बीच में ये जा रही है। तो ये एक उप दिशा है। ये तुम्हारी दिशाएं हैं। ठीक है, और उनके बीच से जो दिशाएं निकलती हैं वो उप दिशाएं बन जाती हैं। तो ये एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो 4 दिशाओं के बीच में जो दिशाएं निकलती है वो हमारी उप दिशाएं होती है। तो ये एक प्रकार की उप दिशा ही बन रही थी मिनट की यहाँ पर सुई। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, कह रहा है सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, पर राम केवल 3 किलोमीटर ही चलता है। तब वे दोनों अपनी संबंधित दिशा दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। सीता राम से कितनी दूर है? ये क्वेश्चन तुम्हारा काफ़ी बड़ा टाइप का फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे, मतलब दिशाओं को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे, तो इसका आंसर कहीं बाहर भगने वाला नहीं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा और सवाल में ज़्यादा दम हमें तो नहीं लग रही, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, राम और सीता दोनों एक स्थान से, अब वो कौन सा स्थान है ऐसा मान लेते हैं, वो ये स्थान है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पर राम और सीता दोनों खड़े हैं और वो इसी स्थान से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। उत्तर हमारा ऊपर की ओर है ऐसा हम फील करते हैं। जब हम दिशा बनाते हैं ऐसे करके तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे दिखाते हैं, तो ये आपका डायरेक्शन जाएगा ऊपर की ओर, ऐसे उत्तर को मैंने दिखाया, ठीक है। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, मतलब उत्तर की ओर दोनों चलना भी शुरू किए, और मान लेते हैं यहाँ पर 10 किलोमीटर आ गया, और 10 किलोमीटर आ गया तो इस प्रकार से सीता ने क्या किया, बाएं मुड़ गई। सीता जब बाएं मुड़ेगी तो कुछ इस प्रकार का वहाँ से मोड़ आए, मतलब एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाकर बाएं मुड़ेगी। और ये याद रखना है कि सीता का जो बायां है वही उसका अपना बायां होगा, हमारा अपना बायां नहीं, ठीक है। तो सीता का, जब सीता उत्तर की ओर ऐसे चलेगी तो उसका बायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ, तो बाएं मुड़ जाएगी। कब? जब 10 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो वही बताया गया है, बाएं मुड़ जाती है। राम भी उतनी ही दूरी चलकर, इसका मतलब राम भी 10 किलोमीटर चला और उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। राम इस समय इस तरफ मुड़ गया। क्लियर? अब वो कहाँ तक जाएंगे अभी ये क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं। मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, मतलब यहाँ पर मुड़ गई थी सीता, अभी चली नहीं थी। मुड़ने के बाद में उसने कुछ इंतजार किया, फिर उसके बाद में वो यहाँ पर 5 किलोमीटर तक चलाई। कितना चली? 5 किलोमीटर तक चल दिया उसने, ठीक है। अब 5 किलोमीटर तक जब वो चली तो उस समय राम कितना चला था? राम तो देखो, सीता बाएं मुड़ी थी, राम दाएं मुड़ गया था। तो सीता ने क्या किया, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया, लेकिन राम ने क्या किया, 3 किलोमीटर ही केवल वो चला। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये आपका आ गया। चलो हम इन डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऐसे, और ये तुम्हारा ये मान लेते हैं यहाँ तक 3 किलोमीटर राम चल चुका। तो ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई राम के हिस्से में, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद में क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तब वे दोनों अपनी संबंधित दिशा दक्षिण की ओर लौटते हैं। अब देखना दक्षिण दिशा हमारी कहाँ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट हमारी दक्षिण दिशा होती है, यानी कि इस तरफ हमारा साउथ होगा। क्लियर? ये है हमारा दक्षिण, और ये तुम्हारा था बिंदु जहाँ से उन लोगों ने चलना प्रारंभ किया था। तो इसी की अपेक्षा हमारी ये दोनों नॉर्थ और साउथ दिशा बन चुकी, ठीक है। तो अब देखो दोनों ने फिर क्या किया है, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने के बाद में दोनों ने अपनी संबंधित दिशा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो दक्षिण की ओर जब चलेंगे तो ऐसे घूमकर इस तरफ वो चलना शुरू कर देंगे, ये भी इस तरफ, ठीक है। तो वे दोनों अपनी संबंधित दिशा दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। तो दोनों चलते चले आए और 15 किलोमीटर तक आए। देखिए इसके सामने तक तो हमें यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ तक तो 10 बन जाएगा, हमें 15 दिखाना, तो थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से ये भी सीधा आएंगे एकदम, ठीक है, क्योंकि दक्षिण की ओर आने का मतलब सीधा आना। अब आप सोच रहे होंगे दक्षिण ये है तो ये ऐसा क्यों नहीं बताया, तो एक्चुअली बात यह है कि जहाँ से वो लोग चलना प्रारंभ किए होंगे और दक्षिण दिशा उन्होंने महसूस की होगी, तो वहाँ से भी तुम्हारा ये बन जाता है, ये एक दिशा का, वो 4 दिशाओं का कट ऑन पॉइंट ये बन जाएगा। और यहाँ से भी दिशा हमारी नॉर्थ ये हो गई, ये इस तरफ, फिर हमारा ये साउथ हो जाएगा, और ये हमारा ईस्ट यहाँ हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो ये हमारी साउथ जा रही है ऐसे। तो संबंधित दक्षिण दिशा की ओर ये लोग 15 किलोमीटर तक चल के आए। क्लियर? ये भी तुम्हारा 15 किलोमीटर तक चले
और जब 15 किलोमीटर तक ये आया, ये भी आया, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सीध पर बिल्कुल होंगे। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल सीध पर होंगे। इस समय सीता यहाँ पर है, राम यहाँ पर है। क्लियर। फिगर तुम्हें थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, उससे आप टेंशन नहीं लेना, आप उसे सीधा महसूस करना। चलो, इतना हो जाने के बाद में देखो, अब इस समय पूछा जा रहा है कि सीता राम से कितनी दूर है। ये सीता है, ये है राम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, जो ये है 5 किलोमीटर। क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, जो ये है 3 किलोमीटर। तो 5 3 8, टोटल डिस्टेंस हमारी 8 किलोमीटर बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन के जवाब बना करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करा के एकदम साफ सुथरा या ऐसा कुछ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में हम लोगों को दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, कुछ ऐसा अगर हमारे अंदर क्षमता हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छी बात होती है क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे अभी 5 3 लिख कर फिर उनको जोड़कर ऐसा 8 किलोमीटर नहीं दिखाया, बल्कि डायरेक्ट आपको बता दिया कि ऐसे तैसे आपका ये हो जाएगा। मेन चीज़ था क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसका सही ड्राइंग बनाना। ठीक है, सही ड्राइंग बनाना अगर आपने ये समझ लिया तो फिर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग बहुत ही जल्दी से निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, कह रहा है मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई है जो डिस्टेंस को चला है, कैसा कैसा चला है, वो दूसरे से ऐसा सब बता रहा है, फिर उसके बाद में बता रहा है कि बताओ उस समय मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर होऊंगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो उसकी बात को समझते हैं, उसी के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं। देखो, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ ऐसा कह रहा है, तो जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था उसको हम क्या करते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु मानते हैं और वहाँ से उत्तर की दिशा हम बना देते हैं ऐसे सीधी ऊपर की ओर। मान लेते हैं ये हमारी 12 किलोमीटर, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक हम 12 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की ओर आ चुके हैं। ठीक है, उत्तर की ओर। बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, यहाँ पर हूँ मैंने नहीं लगाया, आप लोग उसे कंसीडर कर लेना। तो बाद में क्या कर रहा है, वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो पूर्व अब कहाँ होगा, ऐसा फील करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये पूर्व आपका इस तरफ होता है, यहाँ से ऐसा, तो ये पूर्व की ओर चलेगा तो फिर यहाँ से ऐसा चलेगा। क्लियर सी बात है, क्योंकि जिस स्थान से दिशा बता दी जाती है उसी स्थान को 4 दिशाओं का कटान पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से कहा है पूर्व की ओर, तो इसी को ही हम 4 भुजाओं का कटान पॉइंट मान लेंगे। ये एक ऐसी जाएगी और दूसरी ये जा रही है, तो बन गया ना। तो ईस्ट आपका यहाँ हो जाएगा, तो ईस्ट ही आपका पूर्व होगा। तो कह रहा है बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, तो ये आपका पूर्व की तरफ चलने लगा। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक आया और ये हमारी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली। क्लियर। इतना हो जाने के बाद में फिर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। अब देखना यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से फिर दिशा दक्षिण की ओर वो कितना चला है, 12 किलोमीटर चलता है। तो इसको भी अगर हम चाहे तो कटान पॉइंट मान सकते हैं। ये दिशा आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसी, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हमारा दक्षिण इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा दक्षिण की दिशा जा रही है नीचे की ओर। और कितना चला है, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 12 किलोमीटर तो हमारा ये यहाँ से ये चला था शुरू में। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस 12 किलोमीटर थी, तो यहाँ से वो दक्षिण दिशा हमारी इस तरफ तय हो चुकी है और ऐसे आएंगे यहाँ तक आ जाएंगे बिल्कुल इसके सीध पर। तो हमारे ये 12 किलोमीटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ये था, तो ऐसे जाएंगे। अब ये यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये सीधा जा रहा है, मतलब ये भुजा ना उस तरफ इस तरफ कुछ न दबी है न फैली है, तो ये आपका सीधा जा रहा है। तो फिर यहाँ से अगर ऐसा आएंगे तो 12 किलोमीटर इतनी ही डिस्टेंस अगर ये है तो ये भी बिल्कुल इसके सीध पर होगी। तो यहाँ पर वो आकर खड़ा हो गया। ठीक है, कह रहा मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वो चला था, यहाँ पर आ गया
अब देखो ये जो डिस्टेंस है आपकी वही डिस्टेंस होगी जो ये है, इसका मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से वह व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमें फिगर के हिसाब से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी नए नए वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा लेक्चर यहीं से ख़त्म होता है और इसी प्रकार से अच्छे नए नए रीजनिंग के क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं या आते हैं वो हम आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। साथ ही वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।